हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, काफ़ी सारे ऑर्डर इकट्ठे हो गए थे। अब मैंने सब रेडी कर दिए हैं। एक दो बस 2 या 3 बचे हैं, वो भी जल्दी ही कर दूंगा। और ये मैंने 5 kVA का जो वीडियो डाला था, बिना बैटरी के चलाया था भाई। एक बंदे को बहुत बुरा लगा यार। बाकी मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे ये पहले ही पता था है और था भी और है भी कि मेरी सच बातों को भी झूठा लोग कहेंगे, बताएंगे। बहरहाल मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ भाई। उसने ये कहा था, पहला तो कमेंट था कि बुद्धू बना रहा है। भाई मैं किधर से बुद्धू बना रहा हूँ? मुझको ये पता चलना चाहिए, मुझको बताना चाहिए। भाई गला बहुत ख़राब है, दवाई भी है, इसलिए गले में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरा ये, उसका वो कमेंट उसने डिलीट किया। फिर उसके बाद दूसरा कमेंट करा कि भाई रोटी तू ही खाता है, हम तो सब गोबर खाते हैं। भाई देखो, सारे मेरे जो जितने व्यूवर थे, मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोई भी सभी रोटी खाते होंगे। बस जो जिसने कमेंट किया था भाई, वही गोबर खाता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आया। ठीक है। और मैं जल्द ही इसको यहाँ से ले करके तार डालूँगा, यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली सोलर पे से यहाँ लाऊंगा। शायद उसको ये लग रहा था कि मैंने छत पर या भाई सोलर में बैटरी छुपा करके रखी है, तो बैटरी से चला रहा हूँ। ठीक है, सोलर से ही चल ही नहीं रहा, बैटरी से चल रहा। तो भाई मैं दिखा दूँगा, मैंने शायद उसको लगा कि सोलर में कहीं बैटरी छुपा भी नहीं रखी हो। बाकी कोई मुश्किल नहीं है भाई, एक बार दिमाग का इस्तेमाल करे बंदा तो कुछ भी पॉसिबल कर सकता हैगा। लेकिन अब क्या है यार, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है भाई। मैं ज़्यादा ही अगर इस्तेमाल करूँगा, मेरे पास दिमाग वाकई में इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए अजी वीडियो क्या बन रही है, बस हालात ही ख़राब हो रहे हैं भाई। और ये हमारे किशोर कुमार जी हैं गुजरात के। सर आपने कहा था कि मेरे पैसे एक बंदे ने मैंने डाल दिए थे, खा गया। देखो आपने मेरे को पैसे डाले, आपका इन्वर्टर रेडी हो गया सर। कॉपर में आपने बनवाया था, मैंने डिस्प्ले में बनाया। ठीक है, प्योर कॉपर है, खोल करके ढक्कन देख लेना। कोई भी ज़रा से भी गुंजाइश लगे सर, 3 गुना पैसे दूंगा इन्वर्टर के। और ये पता नहीं हमारे अतुल कुमार सर जी हैं, कोई पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, मुझे नहीं पता ना। उन्होंने बताया भाई, पैसे डाल दिए थे 3-4 दिन पहले उन्होंने। ठीक है, आपका इन्वर्टर रेडी हो गया। एक हैं शायद 1 महीने से ज़्यादा हो गया, संतोष कुमार जी हैं, केरला के। उन्होंने पैसे डाले थे, आपका भी तैयार हो गया। और ये हमारे अंकल हैं कोई, कानपुर के। भाई ये ऑर्डर काफ़ी दिन हो गए, बहुत परेशान है बेचारे वो, लेकिन सोलर की वजह से रुका पड़ा था भाई। सोलर नहीं मिल पाए मुझे ए ग्रेड में, इसलिए अभी मैं ये दोनों, एक इनबिल्ट इन्वर्टर ये रखा, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये इनबिल्ट, ये देखो। ठीक है, ये इनबिल्ट हैगा। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये रेडी रखा हुआ था भाई, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन ये इसी बिना पे नहीं जा पाया हैगा कि अब सोलर, लेकिन अब मैं भेज रहा हूँ इसको। इनका पूरा ऑर्डर, बैटरी भी इनकी रेडी है। इनबिल्ट इन्वर्टर लिथियम के साथ बनाया है, देखो। सोलर अपसेंट है, ग्रिड फेल है, और सभी कुछ है लगभग इसके अंदर, वही सोलर में इन्वर्टर हैगा। ये 1 kVA का इन्वर्टर है। ये अभी आएगा, देखो। उसके बाद आप देख लो भाई, मैं देखो 1 kVA है ये। ठीक है, 3 kVA। मैं आपको अपने लिथियम इन्वर्टर की खासियत दिखाता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया हैगा, देखो। अभी इसने 27:06 पर रोक रखा। ठीक है, 3 घंटे से मैंने इसको ऐसे ही लगा रखा है। फुल करने के बाद ये यहीं पर रुका पड़ा। अब मैं इसकी खास खूबी दिखाता हूँ भाई। आप कोई भी इन्वर्टर ले लो किसी भी कंपनी का, लिथियम सपोर्ट ऐसे होना चाहिए। ये देखो, ठीक है, ये देखो भाई, ये बिल्कुल जीरो चार्जिंग कर रखी है और यहीं पर रुका हुआ हैगा। देखो मतलब चार्जिंग, देखो आप, देखो मैंने माइनस पे डाल रखा है। ठीक है, और इधर देख लो, ये चल रहा है, ये भी देख लो ग्रिड पर है या नहीं है। ठीक है, देखो फुल डिक्लेयर कर दी है इसमें चार्जिंग। ओके, अभी आपको देखो ये ग्रिड पर आपको दिखाएगा भाई, ग्रिड इसमें है या नहीं है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है, देखो 27.5 वोल्ट इसमें शो कर रहा है, उसमें 6। देखो ग्रिड वोल्ट है 225। ठीक है भाई, और आपके चार ग्रिड, देखो ग्रिड लोड ग्रिड पर है। ओके, यानी ग्रिड इसमें और ग्रिड पास है। ठीक है भाई, सोलर अपसेंट है, ग्रिड पास है। ओके, अब ये देखो इसमें जो चार्जिंग है, इसने जो है बिल्कुल बंद कर रखी है। मतलब एक लिथियम इन्वर्टर की कोई खासियत यही होती है, जो लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर होता है भाई, एक बार चार्जिंग करने के बाद, फुल करने के बाद बिल्कुल जीरो कर दे, यानी लिथियम बैटरी को फिर मिलना नहीं चाहिए। ये लिथियम बैटरी के साथ हमने 3 kVA का बनाया, कानपुर जाएगा। और अंकल देखो, आपका तीनों आइटम तैयार है। ठीक है, एक ये इनबिल्ट हो गया आपका, एक 3 kVA का कॉपर में भारी में आपने बनवाया था, और एक ये 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी हो गई। और 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी इसके अंदर ही मैंने फिट करके बना दी है। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपका बहुत हैवी में लगाया, 1500 VA का कॉपर में बना करके। और ये तो 3 kVA का है।
बाकी ये एक इन्वर्टर है बना हुआ। बाकी एक इन्वर्टर ये हमारा 5 kVA का एक बचा था भाई, ये मेरे लोकल में ही कल लगेगा ये भी, और वो लगाएंगे कुट्टी मशीन के लिए। बाकी एक आध कूलर वगैरह चलाएंगे, और एक इन्वर्टर ये आधा अधूरा पड़ा है। और भाई ये देखो स्टेबलाइज़र रखें, अब हमारी जान को ये स्टेबलाइज़र भी आने लगे, ताकि अब जो भी है ना, बस काम अब मुसीबत बनने वाली है स्टेबलाइज़रों की भी। ठीक है 12 बंकी वालों, आपका सलाम था, आपका भी इन्वर्टर तैयार हो गया हैगा। ठीक है, आपके बंदे जब भी आएँ बता देना उनको रेडी है इन्वर्टर। और भाई इसका जो वीडियो ना मैं जल्द ही डालने वाला हूँ, वो दिखाऊंगा मैं, जो कि आपको मैंने डायरेक्टली चलाया था। अभी मैं यहाँ से डालूँगा तार, बिल्कुल सीधे सीधे दिखाऊँगा, और सोलर पैनल तक लेके जाऊँगा कैमरे को। उस बंदे को शायद ये लग रहा था कि सोलर पैनल्स में तो मैंने छुपा के नहीं रखी हैं बैटरी। अभी मैं भाई दिखा दूंगा कॉपर के तार डाल के। अभी धूप भी नहीं निकल रही है, कल से धूप भी बहुत हल्के बादल हो रहे हैं भाई, इसलिए आज वो वाला वीडियो नहीं बना पाया। और कई बार ये वाले इन्वर्टर जो थे जाने के थे यार, ऐसा भाई पैसे आए हुए हैं तो उनको ये लगना चाहिए हमारी चीज़ तैयार है। भाई जितने इन्वर्टर है ये कल सब भेज दूँगा, ये 5 kVA से लेकर के और ये 1 kVA, ये जितने भी इन्वर्टर बैटरी सब कल ये है मेरे पास से भाई विदा होने वाले हैं। बस एक वो इन्वर्टर बचेगा और एक वो लगा हुआ टेस्टिंग पे। 3-4 ऑर्डर और रह गए हैं, वो लगभग तैयार ही है, एक आध 2 दिन में वो भी सब तैयार कर दूँगा भाई। नए ऑर्डर जो भी आएगा जल्द से जल्द बनाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक हफ्ते से पहले पहले कोई भी इन्वर्टर 3 kVA का, देखो एक ये बॉबिन बनाई है भाई, तबीयत ख़राब की वजह से नहीं बन पाई, नहीं तो ट्रांसफार्मर भी सारे ख़त्म हो गए। बस अब ट्रांसफार्मर बनाना चालू करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्वर्टर भी। ओके, बाकी मैं जल्द ही भाई इसके अंदर और एक्सपेरिमेंट करूँगा। ये एक्सपेरिमेंट इन्वर्टर है 5 kVA का, अभी ग्रेड से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फिर और कुछ देखता हूँ इसमें कुछ और नया कर सकता हूँ क्या, वो मैं बाद में देखूँगा। और भाई जल्द ही मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी तो खुद से कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब दिल चाहे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है कि भाई जिसका जी चाहे करना, जिसका जी चाहे मत करना। इतनी टेंशन लेने की हमको ज़रूरत नहीं है भाई, हमारा काम है बताने का, आपका काम है समझने का। जिसको समझ आए कर लेना लाइक सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्टली सोलर से कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर ले करके, बिना काट के डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से 220 AC लेना, यानी सोलर से करंट दूँगा, देखता हूँ उसमें 100 200 150 कितना से वो 220 देता हैगा। ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा, ट्रांसफार्मर बनाऊँगा मैं उसके लिए, और फिर एक सर्किट बना करके देखता हूँ कि डायरेक्टली 220 वोल्ट कितने से कैसे करता है। मैं अभी तो सोच रहा हूँ यार, लेकिन थोड़ा सा ना काम हल्का होगा भाई, फिर मैं करता हूँ उस काम को, स्मूथली कर लूँगा मैं, मुझको इतना पता है आसानी के साथ कर लूँगा, लेकिन वक्त लगेगा। सोलर से ट्रांसफार्मर के ज़रिए 220 वोल्ट लेना, देखता हूँ मैं उसको बना लूँगा यार, लेकिन वक्त लगेगा। अभी तो हम इससे चला रहे हैं, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट एक सर्किट बना करके सीधे सीधे सोलर से चलाना, लेकिन मैं चलाऊँगा ट्रांसफार्मर से ही, बिना ट्रांसफार्मर के बाद में देखेंगे भाई। अभी ट्रांसफार्मर से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आपकी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो यार उसको माफ़ कर देना। एंजॉय फॉर द